आदमी पार्टी ने डे 1 से ये बात कही कि जिस तरह से ईडी उनको समन भेज रही है, यानी कि सीएम अरविंद केजरीवाल को समन भेज रही है, उसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि वो उनको पकड़ना चाहते हैं। आपने देखा कि चाहे सौरभ भारद्वाज हों, चाहे आतिशी हों, या जो आम आदमी पार्टी के बाकी तमाम नेता हों, उन्होंने हमेशा इस बात को कहा है कि ईडी सिर्फ समन के जरिए उनको पेश नहीं करवाना चाहती है, बल्कि उनकी नीयत उनको गिरफ्तार नीति है उसके तहत किया जा रहा। आपने देखा आतिशी हों, सौरभ भारद्वाज हों या बाकी आम आदमी पार्टी के लीडर्स हों, यही बात कह रहे हैं कि अगर देश में पीएम मोदी किसी नेता से डरते हैं तो वो अरविंद केजरीवाल है। अगर उनको जेल के अंदर उन्होंने बंद करवा दिया तो यहाँ पर उनकी दिल्ली के अंदर आधी जीत तय मानी जाए। और साथ ही साथ राहुल गांधी की तरफ से ये भी बात आई है कि वो अरविंद केजरीवाल के परिवार से मिलने उनके घर भी पहुंचेंगे। साथ ही बिहार से तेजस्वी यादव ने उनके समर्थन में ट्वीट किया है। तो जो कई इंडिया के जो घटक दल है, उनमें जो कई सहयोगी दल है आम आदमी पार्टी के, उनके कई नेताओं के द्वारा समर्थन मिलता नजर आ रहा है। लेकिन ऐसे में एक सवाल में यहाँ उठता है कि ममता ये जानना चाहते थे कि जेल से क्या मैं सरकार चलाऊं। जिस तरीके से दिल्ली की जनता से डोर टू डोर जाकर आम आदमी पार्टी ने संपर्क किया, जनता से एक प्रकार से वो यहाँ प्रतिक्रिया लेना चाहते थे कि अगर केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं तो क्या आप नए मुख्यमंत्री को देखना चाहेंगे या फिर आप यहाँ चाहते हैं कि केजरीवाल जेल से सरकार चलाए। और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ये बात स्पष्ट पहले ही कर चुके थे कि अगर मांगने में मेरी गिरफ्तारी होती है तो मैं जेल पहली बात तो यह है कि अरविंद केजरीवाल वाकई इस्तीफा क्यों देंगे। पहली बात यहाँ पर आती है कि दोषी हैं कि आरोपी हैं। अभी यहाँ पर सिर्फ उन पर आरोप लगाए गए हैं। आरोप लगाने के चलते ईडी अधिकारी उनसे लगातार पूछताछ बीती रात भी करती हुई नजर आई थी उनके घर पर। आज भी पूछताछ जारी है। कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को पेश भी किया जाएगा, लेकिन अभी तक अरविंद केजरीवाल को दोषी सिद्ध नहीं किया गया है। जब तक अरविंद केजरीवाल दोषी सिद्ध नहीं हो जाते, जब तक वो ना तो सीएम कुर्सी छोड़ सकते हैं और ना ही एक तरीके से उनकी सरकार यहाँ पर। और संजय सिंह जो लगातार जो है कहीं ना कहीं इसी केस में 1.5 सालों से करीब मनीष सिसोदिया बंद है, तो निश्चित रूप से केजरीवाल के लिए एक मुश्किल घड़ी जरूर है और पूछताछ भी होगी। और अभी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर है। निश्चित रूप से अब देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिलती है नहीं। लेकिन मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं कि बहुत ही कम चांसेस है उन्हें राहत मिलने की, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव नजदीक है। और जिस तरीके से चुनाव के नजदीक आते ही जो विपक्ष के नेता हैं वो लगातार अब उन पर कह सकते हैं एजेंसियों का जो प्रयोग है वो होगा, निश्चित रूप से होगा। और केजरीवाल ही नहीं, इसमें अभी अखिलेश यादव का भी नाम सामने आ रहा है। तमाम जो बड़े नेता हैं जो कह सकते हैं बीजेपी के आगे एक खड़े रहते हैं, प्रहार करते हैं, तो वो नेता कह सकते हैं गिरफ्तार भी। क्या वाकई में तानाशाह डरा हुआ है? क्या वाकई में अब एक बड़ी जन क्रांति आने वाली है? क्या वाकई में अब ईडी सीबीआई भाजपा के हाथों की कठपुतली हो चुकी है? आखिरकार क्यों अरविंद केजरीवाल को रातों रात गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पर ईडी पहुंच गई? क्या कोर्ट के फैसले का सिर्फ इंतजार कर रही थी ईडी? ये तमाम सवाल बनते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी क्या वाकई में एक राजनीतिक साजिश है? नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्हें बार बार ये डर सता रहा था कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की तरह कहीं वो भी गिरफ्तार ना हो जाए, कहीं वो भी भाजपा की साजिश का शिकार ना हो जाए, इसके लिए वो लगातार कोशिश करते रहे। कभी राउज एवेन्यू कोर्ट से गुहार लगाते हैं तो कभी दिल्ली हाई कोर्ट से गुहार लगाते हैं, लेकिन राहत मिलती हुई केजरीवाल को नजर नहीं आती। शाम 4:30 बजे के आसपास दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आता है और शाम 7 बजे के आसपास अरविंद केजरीवाल के घर पर अचानक ईडी 10वां नोटिस लेकर पहुंच जाती है। आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं हाई कोर्ट के फैसले से ये समझ चुकी थी कि अब उनके मुखिया की गिरफ्तारी तय है। सवाल ये है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी क्या वाकई में राजनीतिक साजिश है? क्या वाकई में भाजपा अब डर रही है कि लोकसभा चुनाव में कहीं विपक्ष उन्हें शिकस्त न दे दे? न्यूज रूम में मौजूद अपने सहयोगियों से इस चीज को समझेंगे कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी क्या वाकई में शराब घोटाले के चलते हुई है या फिर कोई बड़ी राजनीतिक साजिश है। अमन जी है मेरे साथ। अमन जी, अरविंद केजरीवाल को बार बार ये डर सता ही रहा था, लेकिन कल ईडी ने हाई कोर्ट में ये साफ कहा कि हमारा मकसद सिर्फ जांच करना है, गिरफ्तारी करना नहीं है।
कोर्ट ने साफ तौर पर 22 अप्रैल तक का समय दिया था कि आप अपना जवाब दीजिए। अरविंद केजरीवाल को संरक्षण देने से इनकार किया। ईडी 10वां समन लेके घर पहुंच जाती है और गिरफ्तार कर लेती है। विपक्ष बार बार कह रहा है कि मोदी सरकार डर रही है कि कहीं हार ना हो जाए और इसीलिए अब अरविंद केजरीवाल को भी जेल में डाल दिया गया। जाहिर बात है, देखिए प्रज्ञा जी, अगर आप देखें कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने डे 1 से ये बात कही कि जिस तरह से ईडी उनको समन भेज रही है, यानी कि सीएम अरविंद केजरीवाल को समन भेज रही है, उसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि वो उनको पकड़ना चाहते हैं। आपने देखा कि चाहे सौरभ भारद्वाज हों, चाहे आतिशी हों या जो आम आदमी पार्टी के बाकी तमाम नेता हों, उन्होंने हमेशा इस बात को कहा है कि ईडी सिर्फ समन के जरिए उनको पेश नहीं करवाना चाहती है, बल्कि उनकी नीयत उनको गिरफ्तार करने की है। चूँकि लोकसभा इलेक्शन बहुत नज़दीक है, तमाम बड़े नेता पहले से ही जेल के अंदर मौजूद है। अगर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को पकड़ लिया जाता है तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी की एक तरीके से कमर तोड़ दी जाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए अरविंद केजरीवाल से बड़ा चेहरा कोई नहीं है। अगर उनके मुखिया को गिरफ्तार किया जाता है तो यहाँ पर बीजेपी एक तरह से जो आरोप लगाती रही है वो ये साबित करना चाहिए कि भाई इतनी करप्शन में लिप्त रही है आम आदमी पार्टी की सरकार, और इसीलिए ईडी ने उसको गिरफ्तार किया है। लेकिन इसमें कई सारे हम देखें दावपेच भी नजर आते हैं। कल जैसा आपने खुद भी कहा कि जो हाईकोर्ट का फैसला आया 22 तारीख तक तमाम चीज़ों को पेश करने के लिए कहा गया, तो ऐसे में आखिर क्या जल्दबाजी ईडी को आ गई कि तुरंत रात में वो समन लेकर पहुंचती है और उसी दिन उनकी गिरफ्तारी हो जाती है? तो क्या ये वाकई तानाशाही है? क्योंकि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, जबकि हम देख रहे हैं कि 19 तारीख को पहला चरण है अप्रैल को, उससे ठीक पहले जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को पकड़ा गया है, तमाम तरह के सवाल अब खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या वाकई ये सही समय था, ये सही टाइमिंग थी कि लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को पकड़ा जाए? और कह सकते हैं कि जो शराब नीति है उसको लेकर भी तमाम बार कहा गया कि कल कोर्ट ने भी कहा कि भाई आपके पास अगर सबूत हैं तो हमारे पास रखिए, इसके लिए उनको समय भी दिया गया। लेकिन आखिर ऐसी क्या जल्दबाजी है कि अरविंद केजरीवाल को पकड़ लिया गया? अब क्या सबूत जो हैं वो पुख्ता सबूत हैं? क्या वो जो कोर्ट में पेश करेंगे, क्या उनके बदौलत कहा जा सकता है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी को जो जस्टिफाई कर पाएगी ईडी? तो ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी देखा जाए तो मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो या सत्येंद्र जैन हो या कई सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनको लेकर ईडी ने ये बात कही है कि भाई इन्होंने इस तरह का अपराध किया है। लेकिन जब सबूतों की बात आती है, आपने देखा कि जो सिसोदिया है लगभग साल सवा साल से जेल के अंदर बंद है, लेकिन अभी भी ये कहा जा रहा है कि भाई जांच हो रही है, तमाम सबूत खंगाल रहे हैं, बाहर निकलेंगे तो जांच में बाधा डाल सकते हैं, जबकि उनकी पत्नी की बहुत तबीयत खराब है। तो ऐसे कई पहलू हैं जो ये इस तरफ इशारा करते हैं कि क्या वाकई ये बदले की जो राजनीति है उसके तहत किया जा रहा है। आपने देखा आतिशी हो, सौरभ भारद्वाज हो या बाकी आम आदमी पार्टी के लीडर्स हो, यही बात कह रहे हैं कि अगर देश में पीएम मोदी किसी नेता से डरते हैं तो वो अरविंद केजरीवाल है। अगर उनको जेल के अंदर उन्होंने बंद करवा दिया तो यहाँ पर उनकी दिल्ली के अंदर आधी जीत तय मानी जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से राज्य में दिल्ली की सरकार है, एमसीडी में भी इस बार कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को हरा दिया, सत्ता से बाहर कर दिया। अब लोकसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ है, उसको देखते हुए ये माना जा रहा था कि बीजेपी यहाँ पर बैकफुट पे। आपने देखा कि 7 सांसदों में से महज 1 सांसद ऐसे थे जिनको दोबारा टिकट दिया गया, यानी मनोज तिवारी के अलावा जितने बड़े चेहरे थे सबको एक तरीके से आउट कर दिया गया। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के अंदर भी कहीं ना कहीं डर तो है। तो क्या सब ये राजनीति से वाकई प्रेरित हो रहा है या ईडी के पास में कुछ ऐसे सबूत हैं जिसके बाद कोर्ट ने भी कहा कि भाई हम गिरफ्तारी को लेकर जो रोक की मांग कर रहे हैं वो नहीं करेंगे, आपके पास अगर सबूत है तो आप उन्हें पकड़ सकते हैं? वाकई में देखिए, और अब सवाल ये भी है कि आम आदमी पार्टी अभी भी घबराती हुई नजर नहीं आ रही है। दिल्ली की सड़कों पर अब आम आदमी पार्टी के तमाम नेता हल्ला बोल करने के लिए निकल चुके हैं, प्रदर्शन करने के लिए निकल चुके हैं। और अब सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी के साथ क्या विपक्षी और भी पार्टियां यहां पर उनका समर्थन करने के लिए दिल्ली पहुंचती हुई नजर आएंगी, क्योंकि यहां पर अब खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जिन्होंने केजरीवाल की गिरफ्तारी की खबर सुनते ही तुरंत उनके परिवार को फोन किया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए जमकर भाजपा पर गुस्सा निकालते हुए नजर आए। आज परिवार से मुलाकात करने वाले हैं, लेकिन क्या अब इंडिया अलायंस की मजबूती, एकजुटता अब आम आदमी पार्टी के लिए देखने के लिए मिलेगी? क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर लगातार इन पार्टियों के बीच कहीं ना कहीं तीखी बहस देखने के लिए मिल रही थी, नाराजगी और मनमुटाव देखने के लिए मिल रहा था। यहां पर मेरे साथ
साथ अक्षय हैं। अक्षय से सवाल रहेगा, अक्षय भले ही सीटों को लेकर बात नहीं फाइनल हो पाई, लेकिन अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं। क्या लग रहा है, उन्हें तमाम विपक्षी पार्टियों का समर्थन मिलेगा या केजरीवाल को उस तरह से अकेला छोड़ दिया जाएगा जिस तरह से हेमंत सोरेन को छोड़ा गया था? देखिए, समर्थन काफी हद तक मिलता नजर आ रहा है। समर्थन की अगर आप बात करेंगे तो दिल्ली में जिसके साथ यहाँ गठबंधन है कांग्रेस पूरा समर्थन दे रही है। तमाम नेता कांग्रेस के यहाँ ट्वीट करते हुए नजर आए। राहुल गांधी का ट्वीट भी आया और साथ ही साथ राहुल गांधी की तरफ से ये भी बात आई है कि वो अरविंद केजरीवाल के परिवार से मिलने उनके घर भी पहुंचेंगे। साथ ही बिहार से तेजस्वी यादव ने उनके समर्थन में ट्वीट किया है। तो जो कई इंडिया के जो घटक दल है उनमें जो कई सहयोगी दल है आम आदमी पार्टी के, उनके कई नेताओं के द्वारा समर्थन मिलता नजर आ रहा है। लेकिन ऐसे में एक सवाल में यहाँ उठता है कि ममता बनर्जी कहाँ है? आप गौर करेंगी 19 दिसंबर को जब इंडिया गठबंधन की दिल्ली में बड़ी बैठक हुई थी, वो बैठक जहां पर नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन के उस वक्त के 28 राजनीतिक दलों में से केजरीवाल, ममता बनर्जी समेत 10 और राजनीतिक दलों की मुखिया ने नीतीश कुमार को संयोजक मानने से यहाँ इनकार कर दिया था, संयोजक मानने से। तो आप गौर करेंगे कि अरविंद केजरीवाल ने ममता बनर्जी के स्वर में स्वर मिलाए थे कि अगर ममता बनर्जी ने बात शर्त रखी थी कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के संयोजक नहीं बनेंगे, हम ये स्वीकार नहीं करते हैं, और इस पर सहमति कतई दर्ज की थी यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के समर्थन में अब ममता बनर्जी कहां है? उनकी पार्टी के किसी भी नेता का कोई ट्वीट नहीं आया है, कोई भी बयान सामने नहीं आया, ना ही खुद ममता बनर्जी का बयान सामने आया। तो कुल मिलाकर के कुछ हद तक केजरीवाल को समर्थन मिलता जरूर नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ रोकना चाहूंगी, एक और सवाल रहेगा। अरविंद केजरीवाल जेल जा चुके हैं, मतलब माफ कीजिएगा, पर गिरफ्तार हो चुके हैं, न्यायिक हिरासत में है, आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। सवाल ये है कि जब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी तो उन्होंने गिरफ्तारी से पहले ही मुख्यमंत्री पद को छोड़ दिया था, इस्तीफा दे दिया था, लेकिन केजरीवाल ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। इसका आखिरकार अर्थ क्या निकाला जाए? जेल में रहकर सरकार चलाएंगे या फिर अब इस्तीफा होता हुआ देखा जा सकता है? देखिए, प्रबल संभावनाएं हैं इसकी, और उसका एक कारण ये भी है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से डोर टू डोर कैंपेन चलाया था दिल्ली में 2 मरतबा, पहले दिसंबर में चलाया गया, उसके बाद जनवरी में चलाया गया, मैं भी केजरीवाल के नाम से, उसमें वो ये जानना चाहते थे कि जेल से क्या मैं सरकार चलाऊं। जिस तरीके से दिल्ली की जनता से डोर टू डोर जाकर आम आदमी पार्टी ने संपर्क किया, जनता से एक प्रकार से वो यहाँ प्रतिक्रिया लेना चाहते थे कि अगर केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं तो क्या आप नए मुख्यमंत्री को देखना चाहेंगे या फिर आप यहाँ चाहते हैं कि केजरीवाल जेल से सरकार चलाए। और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ये बात स्पष्ट पहले ही कर चुके थे कि अगर मांगने में मेरी गिरफ्तारी होती है तो मैं जेल से ही सरकार चलाऊंगा। तो संभावना यहाँ पर ज्यादा इसी ही की है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखिए, गौर कीजिए कि अरविंद केजरीवाल के पास दिल्ली का कोई भी विभाग नहीं है। मुख्यमंत्री वे जरूर है, लेकिन मुख्यमंत्री होने के बाद भी उन्होंने अपने पास कोई भी विभाग नहीं रखा है। ऐसे में जेल से सरकार चलाना उनके लिए बेहद ही मुश्किल चुनौती होने वाली है। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी इस बात से भली भांति परिचित थी कि गिरफ्तारी तो होनी ही है, और जिस तरीके से गुरुवार के दिन ही हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि गिरफ्तारी की जा सकती है अगर आपके पास पर्याप्त सबूत है, और उनकी जमानत के यहाँ पर जो अर्जी थी वो भी खारिज कर दी थी। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में भी और अरविंद केजरीवाल ने भी कहीं ना कहीं किसी एक नेता को चुना जरूर होगा जो बाहरी रूप से पार्टी का और सरकार का यहाँ पर प्रतिनिधित्व करेगा। वाकई में देखिए, यहाँ पर अक्षय ने जिक्र किया कि अरविंद केजरीवाल ने एक यहाँ पर कह सकते हैं अभियान चलाया था, मैं भी केजरीवाल। इसमें दिल्ली की जनता से सवाल किया गया था और कांग्रेस नेता अलका लांबा, जो दिल्ली के नागरिक भी हैं, उन्होंने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि कहीं ना कहीं नैतिकता तो यही कहती है कि आपको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो क्या अब वाकई में अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा देना उनकी बड़ी मजबूरी यहाँ पर होती हुई नजर आएगी? और अगर इस्तीफा देते हैं तो आखिरकार मुख्यमंत्री कौन बनेगा? कई नाम यहाँ पर सामने आ रहे हैं, जैसे कि आतिशी सिंह, सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा, और इनमें एक नाम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का भी सामने आ रहा है। नाजमीन है मेरे साथ और नाजमीन से सवाल रहेगा। नाजमीन, जिस तरीके से अलका लांबा ने कहा कि नैतिकता तो यही कहती है कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए, अगर वो नहीं देते हैं तो इससे ये कहीं ना कहीं संदेश जाएगा कि उन्हें मुख्यमंत्री पद से इतना मोह है कि वो इस्तीफा नहीं देना चाहते। क्या लगता है, अगर इस्तीफा देते हैं तो आखिरकार नया मुख्यमंत्री यहाँ पर कौन होगा? पहली बात तो ये है कि अरविंद केजरीवाल वाकई इस्तीफा क्यों देंगे। पहली बात यहाँ पर आती है कि दोषी हैं कि आरोपी हैं। अभी यहाँ पर सिर्फ उन पर आरोप लगाए गए हैं। आरोप लगाने के चलते ईडी अधिकारी उनसे लगातार पूछताछ बीती रात भी करती हुई नजर आई थी।
के घर पर आज भी पूछताछ जारी है। कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को पेश भी किया जाएगा, लेकिन अभी तक अरविंद केजरीवाल को दोषी सिद्ध नहीं किया गया है। जब तक अरविंद केजरीवाल दोषी सिद्ध नहीं हो जाते, जब तक वो ना तो सीएम कुर्सी छोड़ सकते हैं और ना ही एक तरीके से उनकी सरकार यहाँ पर रुक सकती है चलने से। इसलिए तो आम आदमी पार्टी बार बार ये कह रही है कि हम जेल से भी सरकार चलाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर वाकई यहाँ पर आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल अगर गिरफ्तार हो चुके हैं, ईडी अधिकारी की कस्टडी में है, उसके बाद अगर देखा जाए तो अगर मुख्यमंत्री उनके बाद कौन हो सकता है, कई नाम सामने आते हैं। आतिशी का नाम सामने आता है, राघव चड्ढा का नाम सामने आता है, सौरभ भारद्वाज का नाम सामने आता है, स्वाति मालीवाल का नाम सामने आता है, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का नाम भी सामने आता है। तो कई नाम हैं और कई बड़े चेहरे हैं आम आदमी पार्टी के पास अभी भी जो सरकार चलाने के लिए उचित है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर अरविंद केजरीवाल के बाद किसी और चेहरे को देखा जा सकता है, वो आतिशी यहाँ पर मान लेना हो सकती हैं, जो दिल्ली में सरकार को चला सकती हैं, जो दिल्ली की जनता को संभाल सकती हैं। क्योंकि बीती रात को आपने देखा होगा कि जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करते हुए लेकर जा रहे थे, आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन साथ ही साथ सबसे ज्यादा एक्टिव वहां पर आतिशी मालेना नजर आई। बीती रात को वो वहां पर मौजूद रही, मीडिया के तमाम सवालों के जवाब दिए और उन्होंने कहा कि जानबूझकर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा रहा है ऐसे समय पर जब लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। तो जहां तक लगता है कि अभी अरविंद केजरीवाल पर आज जब फैसला आएगा उसके बाद ही तय होगा कि क्या कुछ रणनीति आम आदमी पार्टी बनाती है। वाकई में देखिए, और अब सवाल ये भी है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करते हुए नजर आ रहा है। जी हाँ, हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में भी ईडी के इस कार्रवाई को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। क्या राहत मिलती हुई नजर आएगी? एक आखिरी सवाल शिराज से रहेगा। शिराज, क्या लग रहा है, अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी या नहीं? जी बिल्कुल, अभी ये तो जांच का विषय है और सुनवाई जब होगी उसके बाद ही पता चल सकेगा कि उन्हें राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर अंदाज़ा लगाएं तो जिस तरीके से मनीष सिसोदिया इसी केस में जो है फंसे हुए हैं और संजय सिंह जो लगातार जो है कहीं ना कहीं इसी केस में 1.5 सालों से करीब मनीष सिसोदिया बंद है, तो निश्चित रूप से केजरीवाल के लिए एक मुश्किल घड़ी जरूर है और पूछताछ भी होगी। और अभी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर है, निश्चित रूप से अब देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिलती है नहीं। लेकिन मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं कि बहुत ही कम चांसेस है उन्हें राहत मिलने की, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव नजदीक है और जिस तरीके से चुनाव के नजदीक आते ही जो विपक्ष के नेता हैं वो लगातार अब उन पर कह सकते हैं एजेंसियों का जो प्रयोग है वो होगा, निश्चित रूप से होगा। और केजरीवाल ही नहीं, इसमें अभी अखिलेश यादव का भी नाम सामने आ रहा है। तमाम जो बड़े नेता हैं जो कह सकते हैं बीजेपी के आगे एक खड़े रहते हैं, प्रहार करते हैं, तो वो नेता कह सकते हैं गिरफ्तार भी आने वाले समय में हो सकते हैं। वाकई में देखिए, और अब देखना काफी अहम रहेगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं। क्या वाकई में अब ईडी सीबीआई की कार्रवाई और भी विपक्ष के तमाम नेताओं पर देखने के लिए मिलेगी? और क्या आज सुप्रीम कोर्ट से राहत अरविंद केजरीवाल को मिलती हुई नजर आते हैं या फिर नहीं? तमाम सवाल लगातार बनते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम सवालों से जुड़े हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में अभी के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।